बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज का जो दिन है, जैसे 1 जुलाई है और आज 1 जुलाई को दो जगह पे बड़े अहम दिन है। एक तो कनाडा का ये नेशनल डे है, तो कनाडा का दिन जैसे हमारा 14 अगस्त होता है। और दूसरे, मैं कनाडा का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कनाडा में होता हूँ, तो इसलिए जो है मुझे पता है कि आज का दिन यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और दूसरी जो चीज़ें आज मैं बात करने वाला हूँ चीन के ऊपर। चीन का की एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। तो उसका जो है आज 100वां जो है, यानी 100 साल उस पार्टी के पूरे हो चुके हैं और उनके आज जो है वो सालगिरह थी 1 जुलाई को। तो उस मौके पे जो है वहाँ के जो सदर हैं, सदर शी जिनपिंग, इन्होंने जो है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का खिताब किया है। और बेसिकली उनका जो खिताब का जिन लोगों को बात सुनाना चाह रहे थे अपनी, वो अमेरिका और उसके इत्यादी हैं। और हालांकि उनके उनके सामने जो है तकरीबन 70,000 लोगों का मजमा था, लेकिन बेसिकली जो वो बात कन्वे करना चाह रहे थे जिन लोगों को, वो अमेरिका और उसके इत्यादि और वो लोग जो उससे जो है वो खाइफ हैं, उसकी तरक्की से खाइफ हैं, उसके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए जो है वो ये तकरीर थी। तो ज़्यादातर तो उन्होंने उन्होंने अपने चीन के ऊपर ही, अपनी चीन की इक़्तिसादी पॉलिसियों और अपनी पॉलिसियों और अपने नज़रियात के ऊपर ही जो है तवज्जो रखी, अपनी तकरीर की। लेकिन कुछ ऐसी बातें कहीं जिसको मैं आपको पढ़ के, मतलब उनकी तकरीर जो है कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि तो काफ़ी तवील तकरीर थी, पूरी तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। उन्होंने ये बोला कि चीन के साथ में आप कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। ठीक है, ये बड़ा वाज़ेह किस्म का पैगाम था। उन्होंने कहा चीन के साथ आप कोई बिगाड़ नहीं कर सकता और चीन की जो ताकत है वो अब इरिवर्सिबल हो गई, यानी वो वापस नहीं हो सकती। जो आगे बढ़ चुका है, जो ताकत हासिल कर चुका है, वो ताकत वापस नहीं अब ख़त्म हो सकती। और ये भी कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब चीन के साथ में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और बदमाशी की जाती थी और अपनी बातें मनवाई जाती थी। तो शी जिनपिंग की जो तकरीर थी, उसकी कुछ अहम निकात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इन्होंने अपनी तकरीर का जो मुकाम है, जो इन्होंने जलसा किया उसका जो मुकाम है, वो वही रखा है जो आज से तकरीबन कोई कितने साल, 60-65 साल पहले, यानी 1949 में जो है इनके जो एक इस पार्टी के जो चेयरमैन होते थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनका नाम था माउजन। पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका नाम था माउजन। तो उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर तकरीर की थी और उन्होंने ये बात की थी कि अब जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आ चुका है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अब वजूद में आ चुका है। तो उस टाइम पे उन लोगों ने जो है जो लिबास पहने हुए थे कम्युनिस्ट, जो इनके स्पेशल लिबास आपने देखा होगा, जो उस वक्त पहना था वही लिबास जो है इस वक्त जो है सदर शी जिनपिंग ने और सब ने पहना हुआ था। उस चीज़ को, उस जलसे को, 1949 के जलसे को की याद ताज़ा करने के लिए। और ये था भी उसी पार्टी का जो है 100वां इजलास था। तो उसमें जो है बहुत सारी बातें की गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि किस तरीके से वो हुआ था, उसका थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि भाई 100 हेलीकॉप्टर ने जो है उनको सलामी दी है, यानी वहाँ पे उड़े हैं और उस पार्टी का झंडा लेके जो है वो 100 एयरपोर्ट थे, हेलीकॉप्टर थे, वो उड़े और 100 तोपों की सलामी दी गई है। और इस तरह के मज़ीद काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो उसमें जो एक दो मैसेजेस उन्होंने दिए हैं दुनिया को, जिसमें से सबसे मेन जो थी बात वो ये बताना थी कि उन्होंने ये बताया कि चीन ने जो है कोरोना वायरस के ऊपर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया है। और इसका सबूत ये था कि उस जलसे में तकरीबन 70,000 के करीब लोग थे और किसी एक ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। और जलसे में आपको बताया कितने करीब करीब लोग खड़े होते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ नहीं थी और किसी ने मास्क नहीं पहना था। इससे ये उन्होंने साबित किया कि चीन के अंदर कोरोना वायरस नहीं है और वहाँ की जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा हेल्थ सिस्टम है, जिसकी वजह से जिसका जीता जाता का सबूत जो है वो ये जलसा है। और उन्होंने ये कहा कि हमारे दुश्मन हमारे सामने आएंगे तो इनको पता चलेगा
कि हम एक स्टील की दीवार हैं और ये स्टील की दीवार जो 1.4 बिलियन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। तो यानी अगर अब चीन के साथ बदमाशी करने की कोई कोशिश की जाएगी तो माजी की तरह से उसको जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि बड़ा ही तगड़ा किस्म का जवाब मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि गुर्बत के खात्मे में जो है, मतलब उन्होंने निचले दर्जे की जो गुर्बत है वो ख़त्म कर दी है, बिल्कुल ख़त्म, फिनिश कर दी है। तो और ये है कि हम चीनी अवाम इंसाफ पर यकीन रखते हैं और हमें धमकियों और ताकत के ज़रिए जोर पर दबाया नहीं जा सकता। अब मैं आपको जो है, जो उनकी तकरीर है उसके कुछ अहम नुकात मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम चीनी अवाम इंसाफ पर यकीन रखते हैं और हमें धमकियों और ताकत के जोर पर दबाया नहीं जा सकता, और एक कौम की हैसियत से हम खुद पर बहुत फख्र करते हैं और अपने ऊपर एतमाद भी करते हैं। हमने अपने माजी में ना तो किसी और के साथ जोर ज़बरदस्ती की और ना ही हमारी तरफ से किसी मुल्क को दबाव का सामना करना पड़ा, और ना ही हमने किसी और मुल्क को जो है वो ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, और ना ही हम ऐसा करेंगे। मगर जो तरीका ऐसे, मतलब जो हमारे तरीके से चलेगा, यानी जो सही तरीके से चलेगा, तो उसके साथ में तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमको किसी भी तौर पे जो है ज़बरदस्ती या ग़ुलाम बनाने की कोशिश की गई तो हम उसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा करना चाहेगा तो उसका सामना एक स्टील की दीवार से होगा, और वो स्टील की दीवार जो है 1.4 बिलियन लोगों से बनी हुई है, चाइना के लोगों से बनी हुई है। चीन मुख्तलिफ ममालिक की तजावीज़ को सुनेगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अभी ये नहीं कि वो कुछ धमकियाँ दे रहे हैं, कोई थ्रेट दे रहे हैं, बल्कि ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चीन पहले जैसा रहा नहीं कि इसको जो है आप जैसा चाहें वैसा आप इससे अपनी मर्जी का काम करवा लें। तो ये इन्होंने बेसिकली बावर कराने की कोशिश की गई है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि चीन मुख्तलिफ ममालिक की तजावीज़ सुनने को तैयार है, ठीक है, मगर अगर कोई पारसा बनकर हमें पढ़ाने की कोशिश करेगा वो हमें मंजूर नहीं। यानी हम आपकी तजावीज़ तो लेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, लेकिन हमें पढ़ाने की कोशिश मत करना। यानी हम कोई बच्चे नहीं हैं, हमको सब पता है। आप अपनी तजवीज़ दें, हम उसके ऊपर देखेंगे, गौर करेंगे, और उसके बाद में हम समझेंगे कि ये बेहतर है तो ठीक है, वरना तो हमारे साथ में होशियारी नहीं करें, मेन चीज़ ये, ठीक है ना। और हम मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के कल्चर और अचीवमेंट से सीखना चाहते हैं और इस्लाही तनकीद भी सुनेंगे। यानी अगर आप उनके ऊपर कुछ तनकीद करना चाहेंगे तो वो बोलते हैं कि हम बड़े दिल के साथ में उस तनकीद को सुनेंगे, लेकिन वो तनकीद जो है वो इस्लाही होना चाहिए और तामीरी होना चाहिए, ठीक है। मगर वो ममालिक जो ये समझते हैं कि उन्हें चीन को लेक्चर देने का हक हासिल है, ये इख्तियार है, तो उनकी ये गलतफहमी है। उनकी बात हम किसी तौर पे नहीं सुनेंगे। यानी ये बात जो है डायरेक्टली जो है अमेरिका से कही जा रही है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप हमें लेक्चर देंगे और आप ऐसा करने का हक रखते हैं, तो ये बात आप कान खोल के सुन लें कि ऐसा नहीं होगा, और ना ही हम आपकी कोई बात सुनेंगे मतलब ये कि हम मानेंगे ही नहीं। हम सुनेंगे, सुनना तो छोड़ो, हम मानेंगे ही नहीं। तो मतलब मानने को छोड़ो, आप हम सुनेंगे नहीं, ठीक है ना। और इसी तरह से एक और उन्होंने अपनी पॉलिसी की बात की है कि जैसे उन्होंने वन चाइना के हिसाब से जो उनकी पॉलिसी है वन चाइना की, तो उसके हिसाब से उन्होंने ताइवान और सिंकियांग को जो चाइना का हिस्सा बनाने की बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि ये ममालिक जो हैं वो अब चाइना के दायरे इख्तियार में आ जाएंगे बहुत जल्द, और वन चाइना का जो उनका एक प्लान है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के रिस्पांस के ऊपर। पाकिस्तान ने क्या रिस्पांस दिया है? पाकिस्तान का जो वैसे तो उन्होंने एक वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में दफ्तर खारजा की एक ब्रीफिंग आई है। दफ्तर खारजा की एक ब्रीफिंग आई है, तो दफ्तर खारजा के जो स्पोक्स पर्सन है जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, उन्होंने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक पैगाम दिया है, और उन्होंने उस पैगाम में ये बात कही है कम्युनिस्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी 100वीं सालगिरह जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको एक पैगाम दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है दुनिया को बेहतर बनाने में, यकजा करने में,
और पाक चाइना ताल्लुकात को बेहतर बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बहुत ही बड़ा और बेहतर किरदार अदा किया और CPC के एफर्ट की भी तारीफ की है उन्होंने बहुत ज़्यादा। और अब आपको जैसे पता है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने पे दर पे जो है कई इंटरव्यू दिए, पहले HBO में दिया, फिर न्यूयॉर्क टाइम में दिया, फिर एक दो और अखबारों में दिया, और फिर उसके बाद में अभी आखिरी जो उनका इंटरव्यू था वो चाइना के एक TV चैनल को उन्होंने दिया था। तो जो कि मज़े की बात यह है कि वो इंटरव्यू इस तरह का था कि उन्होंने उसको रोक के रखा 1 जुलाई के लिए। उनको पता था कि 1 जुलाई को हमारा एक बड़ा दिन और कौमी दिन आ रहा है, लिहाजा इस दिन में जो है हम उसको रिलीज करेंगे। तो आज के दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो है इंटरव्यू पूरे चाइना में रिलीज हुआ, यानी चाइना के हर TV चैनल्स पर रिलीज हुआ। पाकिस्तान में भी वो इंटरव्यू जो है वो दिखाया गया तकरीबन हर चैनल पे, और ये स्पेशली इस दिन के लिए रखा हुआ था और इस दिन में उसको दिखाया गया। तो भारत में भी जो है जब वो ये चीज़ देखी गई तो उन्होंने उनके जो भी मतलब जो टॉक शोज वगैरह होते हैं उसके ऊपर उन्होंने जो है इस बात के ऊपर फोकस किया, जो इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात को चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ना उनको डाउनग्रेड करेंगे और ना ही उनको चेंज करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। ये इमरान खान साहब ने उस इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका या किसी भी और मुल्क के दबाव में आकर के हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, लिहाजा इस बात को तो कान खोल के आप सुन लें। और चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो ऑल वेदर दोस्ती है, लिहाजा ये दोस्ती हम किसी के भी कहने में या किसी के भी दबाव में आकर के उसको हम जो है वो बदल नहीं सकते, ना ही हम उससे पीछे हटेंगे, क्योंकि चीन जो है वो हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त है। हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ आया, हमारे साथ खड़ा हुआ है, इसलिए चीन के साथ में तो हम दोस्ती रखेंगे और बहुत अच्छी रखेंगे और बहुत अच्छे ताल्लुकात भी बनेंगे। बाकी ये कि चीन ने जो है वो अमेरिका से एक तरह से एक मुकाबले का इंदिया दे दिया है कि भाई देखें आप जो है हमें हल्का ना लें, और हम वो पहले वाले नहीं रहे जो आप धमकियां देते थे, तड़ियां देते थे और हम जो है खामोश हो जाते थे और हम आपकी बातें सुनते थे, मानते थे। लिहाजा अब चीन वो पहले जैसा नहीं रहा। चीन एक सुपर पावर बन चुका है और माशी तौर पे तो साबित भी हो गया है कि चीन एक सुपर पावर है, और इसी वजह से ही अमेरिका जो है उसको बहुत ही अपने सुपर पावर की जो सीट है उसका एक खतरा पड़ा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह पे चीन जो है वो पूरी दुनिया का सुपर पावर बन जाए। यही वजह है जो इस वक्त जो दुनिया में एक हलचल सी मची हुई है, और अमेरिका की कोशिश ये है कि किसी तरीके से बस चाइना को हम वापस बैकफुट पे लेके चले जाए। तो यही बात अभी शी जिनपिंग ने अपनी तकरीर में भी कही है कि इरिवर्सिबल है चाइना की जो भी तरक्की हुई है वो तो अब बैकफुट पे नहीं जा सकती है। देखें अब आगे क्या होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मेरी असलाह होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।